गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। फ्रेंड, आज का जो वीडियो है इस पर हम लोग 2 जून का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सारा गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसे आप लोग अंतिम तक देखिएगा, ताकि इसमें से जितना भी क्वेश्चन है उसमें से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि एसएससी का जो हम लोग का जो +2 वाला एग्ज़ाम होना था, जो आप लोग का +2 वाला एग्ज़ाम होना था, उसका डेट अनाउंस कर दिया गया है। आप लोग एक बार एसएससी का साइट जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, ये एसएससी का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो फ्रेंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, रिसेंटली गवर्नमेंट लॉन्च्ड विच स्कीम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स। हाल ही में सरकार ने किस स्कीम को लॉन्च किया है फेरी वालों को ऋण देने के लिए? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है पीएम स्वनिधि। इसका जो फुल फॉर्म है फ्रेंड ये है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो इसका फुल फॉर्म बन जाती है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, और यही स्कीम को लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा अभी हाल ही में, जो फेरी वाले हो उसको ऋण देने के लिए। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। पीएम, इसका जो ये है ऑप्शन, ये है पीएम गरीब कल्याण योजना। ये पीएमजी के बाद इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। पीएम किसान का फुल फॉर्म है यह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो चलिए आप लोग इसमें से इस क्वेश्चन से इतना जानकारी को याद में रखिए फ्रेंड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रिसेंटली विच साइक्लोन टू अराइव नॉर्थ महाराष्ट्र एंड साउथ गुजरात कोस्ट। हाल ही में किस चक्रवाती तूफान गुजरात एवं महाराष्ट्र में दस्तक देने वाली है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है निसाग्रा। निसाग्रा एक तूफान है फ्रेंड, चक्रवाती तूफान है, और ये हाल ही में गुजरात एवं महाराष्ट्र में दस्तक देने वाली है। और चलिए अब हम लोग एक रफ मैप के जरिए से हम लोग कुछ समझते हैं। ये फ्रेंड ये इंडिया का मैप है, और यहाँ पे देख सकते, सॉरी फ्रेंड फिर से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये इंडिया का मैप है फ्रेंड। यहाँ पे ऐसे आपको गुजरात कोस्ट है, और यहाँ पे ऐसे यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और इधर अराबियन सी है। अराबियन सी इधर और बे ऑफ बंगाल यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे गुजरात स्टेट है, और साथ ही में यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट है, और इधर हमारे वेस्ट बंगाल है। तो ये जो निसाग्रा है ये हमारे रिसेंटली जो है अभी ये जो अराबियन सी से ओरिजिनेट होगी, और ये जो गुजरात है और महाराष्ट्र है इसको हानि पहुँचाएगी। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो ये भोंगफोंग तूफान ये हाल ही में फिलीपींस में देश में दस्तक दी थी फ्रेंड। अम्फान तूफान ये हमारे भारत में दस्तक दी थी, और एक सुपर साइक्लोन था जो बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ था, इस साइड से ओरिजिनेट हुआ था फ्रेंड, बंगाल की खाड़ी से। और ये हाल ही में जो वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा में उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस की है। फानी ये भी हमारे जो जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था पिछले साल। चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली डेवलप्ड हर्बल मेडिसिन लोडेड स्मार्ट बैंडेज फॉर वुंड्स। हाल ही में किस संस्था ने जड़ी बूटियों दवाइयों से युक्त स्मार्ट पट्टी का विकास किया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये है IASST। आप लोग इसे याद रखिएगा, SST जो हमारे सोशल स्टडीज, और IA इस ऐसे करके याद रखिएगा कि IASST एक इंस्टीट्यूट फ्रेंड, और इसने हाल ही में एक जड़ी बूटियों से मतलब इस संस्था ने जड़ी बूटियों दवाइयों से युक्त स्मार्ट पत्ती का विकास किया है। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। CSIR इसका जो फुल फॉर्म ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ICMR इसका जो फुल फॉर्म है यह है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और IASST इसका जो फुल फॉर्म है, SST करके याद रखिएगा, IASST करके, इसका जो फुल फॉर्म है यह है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। और IIT दिल्ली फ्रेंड ये हाल ही में एक एडवांस PPE किट को विकास किया था। इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। आप लोग इस सब नॉलेज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब का जो फुल फॉर्म भी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रिसेंटली हु हैज़ टेकन ओवर कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। हाल ही में किसने अंडमान निकोबार का प्रधान सेनापति के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये है मनोज पांडे। ये देख रहे हैं फ्रेंड, यही है मनोज पांडे, और इसने हाल ही में जो अंडमान निकोबार का प्रधान सेनापति के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन फ्रेंड, ये जो हमारे इंडिया का मैप है, हमारे जो इधर इस साइड में है, इस साइड हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स, और इधर है जो बे ऑफ बंगाल में हमारे है, ये है बंगाल की खाड़ी में, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।
लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये हमारे अराबियन सी में है और बे ऑफ बंगाल में है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। और मनोज पांडे इसने हाल ही में जो अंडमान निकोबार का प्रधान सेनापति के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। और हम लोग चलिए बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। दिनेश्वर शर्मा, ये हाल ही में इसे जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसका एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में चुना गया है। और ये अभी हाल ही ये जो प्रेजेंट ये है लक्षद्वीप आइलैंड है उसका एडमिनिस्ट्रेटर है। आर.के. माथुर, ये हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के। ये हमारे आर.के. माथुर जी ये हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और देवेंद्र कुमार जोशी, ये देवेंद्र कुमार जोशी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ये जो देवेंद्र कुमार जोशी है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल है। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है साजिद खान, सॉरी फ्रेंड यहाँ साजिद नहीं होगा, ये होगा वाजिद, WAJID। वाजिद खान पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू। वाजिद खान का हाल ही में 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किससे संबंधित थे? हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी म्यूजिक। वह एक बहुत ही फेमस दोनों फ्रेंड म्यूजिक डायरेक्टर थे। साजिद और वाजिद दोनों भाई थे और इसका हाल ही में वाजिद का निधन हो गया है। और फ्रेंड चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। और साथ ही में फ्रेंड इसका जो साजिद वाजिद जो है ये सलमान खान का बहुत ही मूवी में म्यूजिक डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं दबंग में, दबंग 2 में, और फिर एक था टाइगर में, और फिर वीर जैसा मूवी में ये म्यूजिक डायरेक्ट कर चुके हैं। इसीलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। वाजिद खान का हाल ही में निधन हो गया है और यही देख सकते हैं ये वाजिद खान। और ये जो हॉकी है हमारे फ्रेंड इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजेंड थे, बहुत ही महत्वपूर्ण लेजेंड है जिसका नाम है बलबीर सिंह। बलबीर सिंह का फ्रेंड हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और ये 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड विनर है जो बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह ये 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है फ्रेंड, हॉकी से रिलेटेड है और इसका हाल ही में निधन हो गया। स्प्रिंटर, एक बहुत ही फेमस स्प्रिंटर धावक है फ्रेंड अमेरिका का जिसका नाम है बॉबी मोरो, MORROW, बॉबी मोरो। हाल ही में इसका भी निधन हो गया है और ये भी 3 टाइम्स फ्रेंड 1956 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं धावक में। चलिए अब हम लोग एक्टिंग की बात कर लेते हैं। एक्टिंग फ्रेंड इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्टर था जिसका नाम है मोहित बघेल। इसका हाल ही में निधन हो गया है 27 वर्ष की आयु में। और ये मोहित बघेल जी है इसने रेडी और जय हो में सलमान खान के साथ काम कर चुके हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। आप लोग ये सब शायद सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस टू लॉन्च ऐप टू ट्रैक कोविड-19 बेड एंड वेंटिलेटर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है कोविड-19 बेड वन वेंटिलेटर को पता करने के लिए? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है कोविड-19 बेड वन वेंटिलेटर को पता करने के लिए कि कितना हम लोग के पास कोविड-19 का बेड और वेंटिलेटर अभी रिसेंटली अवेलेबल है। चलिए अब हम लोग ऑप्शन की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में रायतू भरोसा केंद्र लॉन्च करने की बात की है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में हर्बल रोड प्रोजेक्ट और स्टार्टअप फंड को लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में रोजगार सेतु योजना को लॉन्च किया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, वहाँ पे सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं मध्य प्रदेश ने हाल ही में चरण पादुका स्कीम, फीवर क्लिनिक, एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट और साथ ही में इसमें और एक जोड़ दीजिए जिसका नाम है रोजगार सेतु योजना। गुजरात ने हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना और उत्तराखंड ने हाल ही में होप पोर्टल हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर जिसका फुल फॉर्म है और वेस्ट बंगाल ने मातृ स्मृति प्रोग्राम, महाराष्ट्र ने मी अन्नपूर्णा स्कीम, उत्तर प्रदेश ने स्टार्टअप फंड, हर्बल रोड प्रोजेक्ट और जम्मू कश्मीर ने सुकुत कोविड-19 बीट द स्टेट नाम का पहल को लॉन्च किया है। और छत्तीसगढ़ ने हाल ही में जो राजीव गांधी की पुण्यतिथि है 21 मई जिसमें हम लोग एंटी टेररिस्ट डे मनाते हैं, उस दिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। केरल ने BBQ ऐप लॉन्च किया है जो अल्कोहल है उसका होम डिलीवरी करने के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत। हाल ही में किसे भारत का दूत चुना गया कुवैत के लिए? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये सिबिक जॉर्ज। ये फ्रेंड जो प्रेजेंट टाइम के स्विट्जरलैंड का मतलब भारत के लिए स्विट्जरलैंड के लिए भारत का दूत है फ्रेंड। ये जो सिबिक जॉर्ज है ये स्विट्जरलैंड के लिए भारत का दूत है और इसका हाल ही में पोस्ट चेंज करके इसे कुवैत भेज दिया जाएगा। कुवैत के लिए इसको एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला, ये चारों फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिसेंट न्यूज़ में है फ्रेंड, रिसेंट ये सब अपॉइंटमेंट है। ये हर्षवर्धन श्रृंगला ये हमारे प्रेजेंट टाइम के फॉरेन सेक्रेटरी है। तरनजीत सिंह संधू ये इंडियन एम्बेसडर टू US है। पेरासामी कुमारन ये इंडियन हाई कमिश्नर टू सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, हु रिसेंटली लॉन्च चैंपियन प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमई सेक्टर। हाल ही में किसने चैंपियंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए। हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चैंपियंस प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन फ्रेंड, चैंपियंस का जो फुल फॉर्म है ये थोड़ा टफ है, लेकिन आप लोग याद रखना है ये सबको। चैंपियन का जो फुल फॉर्म है फ्रेंड ये है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसर्स फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। हम रिपीट करते हैं फ्रेंड एक बार, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसर्स फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, जो ये चैंपियन का फुल फॉर्म है। तो इस कौन सा आप इतना जानकारी रखिएगा। और एमएसएमई सेक्टर जो है हमारे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो वर्ग है उसको विकास करने के लिए ये जो चैंपियन है, ये जो स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म को। चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। नितिन गडकरी ये हमारे प्रेजेंट टाइम के एमएसएमई मिनिस्टर है। और अरविंद कुमार शर्मा ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे एमएसएमई सेक्रेटरी हाल ही में चुना गया है। जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्ग के जो सेक्रेटरी है, सचिव है, उसके लिए अरविंद कुमार शर्मा को चुना गया। अर्जुन मुंडा ये हमारे प्रेजेंट टाइम के ट्राइबल मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को संभाल रहे हैं। और रमेश सिंह पोखरियाल ये हमारे प्रेजेंट टाइम के एचआरडी मिनिस्टर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड ये है, विच प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च बाय एसएआई इन एसोसिएशन विद एनएसएफ फॉर ऑनलाइन कोचिंग। हाल ही में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है एसएआई जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है खेलो इंडिया ई पाठशाला। ये खेलो इंडिया ई पाठशाला फ्रेंड इसको लॉन्च किया गया है एसएआई जो हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और एनएसएफ जो हमारे है नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन, उसके जो वो दोनों जो इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों मिलकर ये जो खेलो इंडिया ई पाठशाला को लॉन्च किए हैं। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। और ये जो फ्रेंड जो खेलो इंडिया ई पाठशाला को जो लॉन्च किया गया, इसको जो लॉन्च किया गया इसमें 2 मिनिस्टर शामिल थे, 2 मिनिस्टर के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। एक तो आपका है किरण रिजिजू जो हमारे प्रेजेंट टाइम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और यूथ मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। और एक था अर्जुन मुंडा हमारे ट्राइबल मिनिस्टर है। ये दोनों मिलके ये जो खेलो इंडिया ई पाठशाला है इसको इनोग्रेट किया है। चलिए नेशनल टेस्टिंग अभ्यास की बात कर लेते हैं। ये एक फ्रेंड एक जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है एचआरडी जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है उसके द्वारा, और ये टेस्ट देने के लिए स्टूडेंट को काम आने वाली है। गोल पोर्टल इसको हाल ही में मिनिस्ट्री जो अर्जुन मुंडा जी वो इनोग्रेट किया है। और इसका जो फ्रेंड ये जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से बिलोंग करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से। और मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारे जो ट्राइबल यूथ है उसको कल्याण के लिए उसका जो डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए जो गोल पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया। ई स्पोर्टिंग इंडिया ये तो फ्रेंड कुछ है ही नहीं, इसको तो हम लोग ऐसे ही ऑप्शन में रखे थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग का दिन अच्छा हो, मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स, धन्यवाद फ्रेंड्स।